आज के इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 1 विच इज़ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो कौन सा चैप्टर है ये? क्लास 8 का है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहले जो ये चैप्टर है, ठीक है, जो चैप्टर का मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है? क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब कि इसको कैसे मैनेज करके हम लोग रखते हैं क्रॉप को, उस कितना प्रोड्यूस हुआ, क्या हम लोग करते हैं। पहले गाँव में क्या होता है कि जो जितना भी खेती बाड़ी होता है, ठीक है, जितना गेहूँ या धान का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या, वही तो प्रोडक्शन बोल रहा है, जितना वो प्रोड्यूस हुआ है उसका जो प्रोडक्शन, फिर वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस जो होता है उसको फिर जितना वो ग्रो करके जितना उसमें से गेहूँ या धान निकला, वो जिसका प्रोडक्शन हुआ उस क्रॉप का, फिर उसको क्या करते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं। उसका मैनेजमेंट मतलब एक मैनेज करके उसको रखते हैं ना, एक कहीं स्टोर करके। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो क्या है, जैसे निकला वैसे रख देते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है कि पहले उसको क्या बोलते हैं, उसको पहले उसको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हम लोग आज के इस ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो पहला तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन? अ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड के लिए, फाइबर हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो गया। यदि हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बात करें या फाइबर के लिए बात करें, तो जो भी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, मतलब उसका जितना भी उसको हम खेती बाड़ी करते हैं तो ऑन अ लार्ज स्केल में करते हैं। लार्ज स्केल का मतलब बहुत बड़े खेतों में करते हैं। मतलब जो वो जब हम लोग कहीं भी गेहूँ या धान का हम लोग यदि कल्टीवेशन करते हैं तो वो बहुत बड़ा फील्ड होता है, मतलब लार्ज स्केल होता है उसका। इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होने चाहिए टू मैक्सिमम यील्ड होना चाहिए। यील्ड मतलब मैक्सिमम यील्ड मतलब बिल्ड होना चाहिए, बनना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना हुआ रहना चाहिए। उसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होता है, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो एक क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब हम लोग जो भी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं फॉर फूड के लिए प्लांट्स का, तो ऑन अ लार्ज स्केल में करते हैं। उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी होती रहती है, मतलब उसको देखा जाता है। अब हर गांव में थोड़ी ना एक बार लगा दिए छोड़ दिए, नहीं ना, तो उसको पहले पानी देना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। तो वो चीज़ क्या है, एक प्रैक्टिस तो है, वो हर बार करेंगे तभी होता है। तो हम लोग अब क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हम लिख लेते हैं कि द लार्ज स्केल कल्टीवेशन of plants for food, जैसे फाइबर एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। इसमें क्या इन्वॉल्विंग होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अ सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू मैक्सिमम यील्ड। तो ये होता है इसका क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे बात आई व्हाट इज़ द मीन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब कि ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स।
प्लांट्स की खेती बाड़ी के लिए जितने भी एक्टिविटी होते हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा किया जाता है आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी अ फार्मर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल। जो कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होता है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए अलग अलग जो वेरियस अलग अलग जो एक्टिविटी होती हैं वो फार्मर को बहुत अलग अलग टूल्स का ज़रूरत होता है, ठीक है, मशीन्स का ज़रूरत होता है, टूल्स का ज़रूरत होता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है कि ऑल एक्टिविटीज़, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा किया जाता है टू द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स के तो उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। फॉर डूइंग अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ जो कि फार्मर्स को ज़रूरत होती है अलग अलग टूल्स का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। तो क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? All activities which farmers do for the cultivation of plants are called agriculture practice. For doing various activities a farmer needs different types of अब यहाँ पे टूल्स, अलग अलग टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कल्टीवेशन के लिए जो फार्मर्स को ज़रूरत होती है ये कल्टीवेशन करने के टाइम पे। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर का मतलब, ये हुआ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब। अच्छा, जब हम लोग बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में भी एग्रीकल्चर का नाम लिया गया। तो भाई एग्रीकल्चर आया कहाँ से, कैसे सबके दिमाग में आया कि भाई हम लोग को एग्रीकल्चर करना चाहिए? तो हाउ वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, कैसे जन्म हुआ कैसे एग्रीकल्चर का? तो टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक किसको कहते हैं? जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, ठीक है। 10,000 BC का बात है, जो पीपल्स वर नोमैडिक, जो घूमते रहते थे हर जंगल ही जंगल, ठीक है। तो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स। वो वॉन्डरिंग मतलब वो ऐसे जा रहे थे एक ग्रुप में होके, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सर्च ऑफ फूड। फूड की सर्च के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, फूड की सर्च में, मतलब खाने की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह तक वो वॉन्डरिंग कर रहे थे ग्रुप में, समूह में, खाने के लिए और रहने के लिए, शेल्टर। एंड दे एट रॉ फ्रूट्स। वो क्या किए हैं कि वो कच्चा जो फूड होता है ना, कच्चा फ्रूट और वेजिटेबल्स वो खाते थे। एंड द स्टार्टिंग हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और कोई बीज हम लोग खाते हैं, ठीक है, मतलब बीज क्या खाते हैं हम लोग, कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल खाते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होता है? बीज होता है, ठीक है। वो बीज से तो हर फ्रूट्स या वेजिटेबल कुछ कुछ वो ग्रो करता है। तो वो जो नोमैडिक पीपल्स थे ना, वो क्या करते थे? वो खाते थे और वहीं पे वो फेंक देते थे। और रहने का भी जगह कहाँ खोजते थे? नदियों के किनारे में, जहाँ पे पानी का अमाउंट हो। तो वहाँ पे उन लोग उस नदी के किनारे में लोग रहन सहन अपना करते थे। और फिर वो क्या करते हैं? और वहीं पे वो जो बीज होता था ना, वो वहीं पे फेंक देते थे। तो पानी को भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी है बगल में, वो खुद से पानी, क्या वो उसके जो रूट्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है क्योंकि वो
और वो कैसा जगह ढूंढते भी थे, जहाँ नदी के किनारे वाला का जगह वो ढूंढते थे, जहाँ पे पानी भी मौजूद हो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, ठीक है, वहाँ का कंडीशन भी अच्छा हो, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन सब चीज़ ठीक ठाक हो, और वैसे जगह वो खाना, अब उन लोग उतना नहीं पता रहता था, लेकिन हाँ कि जो बीज होता था वो वहीं पे फेंक देते थे उन लोग, और उससे कि जो सब चीज़ तो मिल रहा है उस सीड्स को, वो अपने आप वो ग्रो करने लगता था। अब आता है कि ठीक है एग्रीकल्चर हो गया, अब भाई क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज़ अ क्रॉप, हम लोग भी बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है, व्हेन अ प्लांट्स ऑफ दिस सम काइंड आर कल्टीवेटेड, ठीक है, व्हेन प्लांट्स द सेम काइंड, यदि कोई जब हम लोग प्लांट को एक सेम काइंड वाले एक जैसे वाले प्लांट को आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एक जगह पे ही हम लोग क्या करते हैं, ऑन अ लार्ज स्केल में उसको कल्टीवेट करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। व्हेन अ प्लांट द सेम काइंड, एक ही जैसा प्लांट को हम सेम उसी प्लांट को हम उसी खेत में सेम वाले लार्ज ऑन वन एट अ वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल पे हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ क्रॉप, व्हेन अ प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल पे, उसको हम क्रॉप कहते हैं। व्हाट इज़ अ क्रॉप, व्हेन प्लांट of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called क्रॉप। अब क्रॉप दो तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो अब अलग अलग क्रॉप्स का नाम भी हम लोग जान लेते हैं कि क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं। तो क्रॉप्स दो तरह के होते हैं, ऐसा तो कहा जाता है तीन तरह के, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जेड क्रॉप, ठीक है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में है वो दो ही प्रकार के, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो क्या होता है रबी क्रॉप, व्हाट इज द मीन ऑफ द रबी क्रॉप, क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में ग्रो करे, जो विंटर सीजन में जो प्लांट ग्रो करे उसको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप, ठीक है। क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन जैसे अक्टूबर टू मार्च, लेकिन अभी के टाइम में अक्टूबर टू मार्च के महीनों में, ठीक है। रबी क्रॉप्स कब ग्रो करता है, विंटर सीजन में, ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, तो उसको हम रबी क्रॉप कहेंगे। जैसे अभी का मौसम, अभी मार्च अभी आया नहीं, अभी फरवरी चल रहा है, तो हम एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। तो हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, पी, ग्राम, वीट, मस्टर्ड, ठीक, etc। फिर आता है हमारा खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होता है, अच्छा ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, जो ग्रो करते हैं। खरीफ क्रॉप में क्या कह रहा है कि सोन इन दी रेनी सीजन, मतलब उसको बोया जाता है रेनी सीजन के टाइम में, मतलब बरसात के मौसम में उसको बोया जाता है खरीफ क्रॉप में। इसमें क्या बोल रहा है, जो विंटर सीजन में ग्रो हो उसको हम रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप सोन इन दी रेनी सीजन,
रेनी सीजन में जो सोन मतलब बोया जिस जाता हो, तो जून टू सितंबर के महीनों में होता है, जून टू सितंबर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, विच इज़ अ पैडी, जिसको हम धान कहते हैं, इसमें पानी के अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैडी हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, सोया बीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया। ठीक, ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में। फिर बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिस। अब भाई बेसिक प्रैक्टिस का मतलब क्या है? बेसिक जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में एक बेसिक प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सोइंग करना चाहिए, हैं, सोइंग करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को इरीगेशन, सोइंग के बाद इरीगेशन ही ना आता है, सॉरी, मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन करना चाहिए। उसके बाद इरिगेशन मतलब सिंचाई करना चाहिए। फिर उसके बाद वीडिंग करना चाहिए। फिर उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, वीडिंग करना। फिर स्टोरेज, हाँ, फिर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, थ्रेसिंग, विनोविंग। उसके बाद फिर स्टोर करना चाहिए ग्रेन को, ठीक है। तो हम लोग आते हैं विच इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा देखो, कोई भी बीज को बोने से पहले क्या करते हैं कि हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वो सॉइल उस प्लांट के लिए सही है कि नहीं, वो उसका सॉइल कैसा है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स या मिनरल है भी या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बोते हैं, सोइंग करते हैं।